राजन, एक प्रश्न है, बहुत पुराना, बहुत गहरा। सदियों से संत कह रहे हैं आत्मा ही परमात्मा है। उपनिषद कह रहे हैं तत्त्वमसि, तू वही है। अष्टावक्र कह रहे हैं तू पहले से मुक्त है। किंतु तेरा अनुभव क्या कहता है? तेरा अनुभव कहता है मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है। मैं यहाँ हूँ, वे कहीं और हैं। मैं खोज रहा हूँ, वे मिल नहीं रहे। तो फिर सच क्या है? क्या शास्त्र गलत हैं? क्या संत झूठ बोल रहे हैं? या फिर इस दूरी के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते? राजन, यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर अष्टावक्र ने जनक को दिया, और आज उसी प्रश्न की गहराई में हम लोग उतरेंगे। राजन, पहले यह समझ, जब कोई कहता है आत्मा और परमात्मा अलग है, तो वह वास्तव में क्या कह रहा है? वह कह रहा है मेरा अनुभव यही है। किंतु अष्टावक्र एक सूक्ष्म बात कहते हैं, अनुभव हमेशा सच नहीं होता। राजन, कल्पना कर, रात को स्वप्न आता है, तू स्वयं को एक अजनबी नगर में पाता है। भटक रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, डर लग रहा है, अकेलापन है, और उसी समय तू अपने घर के सुरक्षित बिस्तर पर सो रहा है। स्वप्न में दूरी थी, भटकाव था, अकेलापन था, किंतु जागने पर सब झूठा था। न अजनबी नगर था, न भटकाव था, न दूरी थी। राजन, अष्टावक्र जी कहते हैं मनुष्य और परमात्मा के बीच की दूरी भी ऐसी ही है। वह दूरी है ही नहीं, केवल अनुभव होती है। अब इसका अर्थ समझ। सागर लहरों से भरा है, लहरें उठती हैं, गिरती हैं, टकराती हैं, किंतु क्या सागर बदलता है? क्या सागर की गहराई कम होती है? क्या सागर विचलित होता है? नहीं, लहर सागर से अलग नहीं है, लहर सागर का ही स्वरूप है। किंतु लहर को लगता है मैं अलग हूँ। राजन, तू वह लहर है, परमात्मा वह सागर है। दूरी लहर की कल्पना में है, सागर में नहीं। अब इस सत्य को अपने भीतर गहराई में उतरने दे। किंतु अब तेरे भीतर एक और गहरा प्रश्न उठ रहा है, यदि दूरी भ्रम है तो यह भ्रम आया कहाँ से? किसने बनाई यह दूरी? राजन, एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने पूछा, गुरुदेव, आप कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक है, किंतु मुझे तो दोनों अलग अलग लगते हैं। क्या मेरे भीतर कोई कमी है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक काम कर, आज रात दर्पण के सामने खड़े हो जा और दर्पण से पूछ तू कौन है। शिष्य ने वैसा ही किया। अगले दिन वह लौटा और बोला, गुरुदेव, दर्पण ने कुछ नहीं कहा। गुरु बोले, किंतु दर्पण ने तुझे दिखाया तो? शिष्य बोला, हाँ। गुरु बोले, तो दर्पण और तू दो थे या एक? शिष्य चुप हो गया। गुरु बोले, दर्पण में तू दिखता है, किंतु तू दर्पण नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा दिखता है, किंतु आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। दूरी दर्पण ने नहीं बनाई, देखने के ढंग ने बनाई। राजन, अष्टावक्र जी यही कहते हैं, दूरी बाहर नहीं है, भीतर है। परमात्मा ने नहीं बनाई, दूरी तूने बनाई है। किंतु कैसे? जिस क्षण तूने कहा मैं शरीर हूँ, उसी क्षण तू स्वयं को सीमित कर लिया। जिस क्षण तूने कहा मैं मन हूँ, उसी क्षण तूने असीम को सीमा में बांध दिया। जिस क्षण तूने कहा मैं यह नाम हूँ, यह रूप हूँ, यह व्यक्तित्व हूँ, उसी क्षण दूरी पैदा हो गई। राजन, दूरी परमात्मा ने नहीं बनाई, दूरी गलत पहचान ने बनाई है। इसे और गहरे से समझ। एक स्वच्छ दर्पण है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है।
सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। फिर किसी ने उस दर्पण पर धूल की मोटी परत जमा दी। अब प्रकाश दिखाई नहीं देता। क्या सूर्य चला गया? नहीं। क्या प्रकाश समाप्त हो गया? नहीं, केवल दर्पण ढक गया। राजन, तेरा दर्पण तेरी चेतना है, धूल तेरी गलत पहचान है, और सूर्य परमात्मा सदा वही है। अब इस रहस्य को अपने भीतर गहराई में उतरने दे। किंतु अब एक और रहस्य है। यदि यह गलत पहचान ही दूरी बनाती है तो यह पहचान आई कहाँ से? राजन, एक बार एक राजा था, बहुत ज्ञानी, बहुत प्रतापी। उसने शास्त्र पढ़े थे, संतों से मिला था, सब कहते थे आत्मा ही परमात्मा है। किंतु राजा को यह बात भीतर नहीं उतरती थी। एक दिन वह एक महात्मा के पास पहुंचा। बोला, महात्मा, सब कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक है, किंतु मुझे लगता है मैं राजा हूँ, परमात्मा परमात्मा है। यह एकता मुझे क्यों नहीं दिखती? महात्मा बोले, राजन, तू जो कह रहा है उसमें ध्यान दे। तूने कहा मैं राजा हूँ, यह मैं राजा हूँ, यही समस्या है। राजा चकित हुआ। महात्मा बोले, जब तू कहता है मैं राजा हूँ तो तू स्वयं को एक सीमा में बांध लेता है, और जो सीमित है वह असीमित को कैसे देखेगा? पहले यह मैं राजा हूँ छोड़, फिर देख क्या बचता है। राजा बहुत देर तक मौन रहा। पहली बार उसे समझ में आया, दूरी परमात्मा ने नहीं बनाई, दूरी मैंने बनाई। राजन, यह मैं, यह अहंकार जब तक है तब तक आत्मा और परमात्मा के बीच एक पर्दा है। किंतु यहाँ अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है। अहंकार का अर्थ है वह झूठी पहचान जिससे तू स्वयं को जोड़ लेता है। मैं शरीर हूँ, यह अहंकार है। मैं मन हूँ, यह अहंकार है। मैं इस धर्म का हूँ, यह अहंकार है। मैं इस जाति का हूँ, यह अहंकार है। यही वह पर्दा है जो परमात्मा को नहीं, तुझे तुझसे ही छिपा देता है। राजन, एक बहुत सरल उदाहरण देख। मान ले एक व्यक्ति आकाश देखना चाहता है, किंतु उसने अपनी आंखों पर एक छोटी सी खिड़की रख ली है। वह उसी खिड़की से आकाश देख रहा है। आकाश तो असीम है, किंतु खिड़की से दिखता है एक छोटा सा टुकड़ा। वह कहता है आकाश इतना छोटा है। क्या आकाश छोटा है? नहीं, खिड़की छोटी है। राजन, वह खिड़की तेरा अहंकार है और आकाश परमात्मा है। जब खिड़की हट जाए तब आकाश असीम दिखता है। अब इस वचन को भीतर उतार। राजन, यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न आता है। यदि दूरी अहंकार ने बनाई है, यदि दूरी गलत पहचान है, तो क्या करें? कोई साधना करें? कोई उपाय करें? अष्टावक्र का उत्तर चौंकाने वाला है। वे कहते हैं, तू पहले से ही वह है, तुझे कुछ पाना नहीं, केवल जानना है। राजन, एक बार एक युवक एक महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महात्मा, मुझे परमात्मा को पाना है, क्या करूं? कहाँ जाऊं? कितनी साधना करूं? महात्मा बोले, पहले यह बता तू अभी कहाँ है? युवक बोला, यहाँ आपके सामने। महात्मा बोले, और परमात्मा कहाँ है? युवक बोला, वे हर जगह हैं। महात्मा बोले, जो हर जगह है वह यहाँ भी है, तेरे भीतर भी है। युवक बोला, हाँ। महात्मा मुस्कुराए, तो तू फिर उसे पाने कहाँ जाएगा? जो भीतर है उसे बाहर खोजोगे तो कैसे मिलेगा? युवक चुप हो गया। महात्मा बोले, परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा को पहचानना है, और पहचान के लिए यात्रा बाहर की नहीं,
भीतर की करनी है। राजन, अष्टावक्र गीता का यह अंतिम सत्य है। जिस चेतना में यह सारा संसार उठता है, जैसे सागर में लहरें उठती हैं, वह चेतना तू ही है। यह जानकर भी तू असहाय की तरह क्यों भटक रहा है? राजन, यह केवल शब्द नहीं है, यह एक इशारा है तेरे भीतर की ओर, जहाँ न आत्मा है न परमात्मा, केवल शुद्ध चेतना है जो सदा से है, सदा रहेगी, और वह चेतना तू है। इस सत्य को भीतर उतार। राजन, आज तूने समझा, आत्मा और परमात्मा के बीच दूरी परमात्मा ने नहीं बनाई, गलत पहचान ने बनाई, अहंकार ने बनाई। तूने समझा कि यह दूरी वास्तविक नहीं है, जैसे स्वप्न की दूरी वास्तविक नहीं होती। तूने समझा कि परमात्मा को पाना नहीं है, पहचानना है। किंतु राजन, अब एक प्रश्न तेरे भीतर रह जाने दे। आज रात जब सोए, जब सब विचार शांत हो जाएं, जब शरीर विश्राम में हो, तब पूछ, जो इस समय जाग रहा है, जो देख रहा है कि शरीर सो रहा है, वह कौन है? उस प्रश्न को उत्तर मत दे, बस उसके साथ रह, क्योंकि जिस क्षण उत्तर मिलेगा, उसी क्षण यह प्रश्न भी समाप्त हो जाएगा।